हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। लेट्स गो। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिदम। इसे हिंदी में लघुगणक कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन दिया गया है a⁴x = n। ओके, हम जानते हैं यहाँ पे a जो है ये हमारा बेस है, x एक्सपोनेंट है एंड n जो है वो हमारी वैल्यू i है। ओके, अब इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log n टू द बेस a = x। जब हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया तो जो ये हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे उठ के आ गई। जो इसमें हमारा बेस a था, लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हमारा बेस a ही है, ये बेस है हमारा, वैल्यू यहाँ आ गई और जो ये एक्सपोनेंट था ये यहाँ आ गया। ओके, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले लें 5 का स्क्वायर = 25। ये हम जानते हैं, यहाँ पे 5 हमारा बेस है, 2 एक्सपोनेंट है और 25 हमारी वैल्यू आई है। ठीक, अब इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं। ओके, इसमें बेस हमारा 5 है तो यहाँ लॉग में भी बेस हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू हमारी आई है 25, ये यहाँ पे आ जाएगी 25, फिर इक्वल का साइन, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट था वो इक्वल साइन के इधर राइट साइड में आ जाएगा। ठीक, लॉगरिथम में एक बात ये ध्यान देना है कि इसमें जो भी हमारा बेस है a जो है हमारा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे जो n है वो हमेशा एक लॉगरिथम में हमेशा जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक, और जो यहाँ पे ये n जो है वैल्यू, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमें दिया गया है a⁴x = n, तो इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा log n टू द बेस a = x। इसे वापस हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इन्वर्स भी कह सकते हैं। ओके, लॉगरिथम में हमें ध्यान देना है कि उसका बेस जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। और ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, तभी वो लॉगरिथमिक फॉर्म डिफाइंड होगा। ओके, अदरवाइज वो अनडिफाइंड होगा। ठीक, हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल लेते हैं, 2⁴ = 16। ठीक, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम, पहले लॉग। ठीक, इसमें बेस क्या है हमारा 2, तो बेस की जगह पे क्या हो जाएगा 2। हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल साइन के इधर आ जाएगा 4। ओके, सिंपली देखिए 2⁴ = 16 हमें दिया गया था, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। तो हमने क्या किया, पहले लॉग लिखा, फिर यहाँ पे बेस हमारा 2 है तो यहाँ पे भी बेस हमने 2 लिखा, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई 16 उसे हमने यहाँ लिखा, और जो एक्सपोनेंट था उसे इक्वल साइन के इधर राइट साइड में लिख दिया। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3⁵ = 243 दिया गया है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉग लिखेंगे, यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस 3 हो जाएगा, वैल्यू हमारी ये 243, उस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे = यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 5 वो इधर इक्वल साइन के इधर राइट साइड में आ जाएगा। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, 10⁻⁻1 = 0.1। ओके, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉग, यहाँ पे बेस क्या है 10, तो यहाँ पे भी बेस हो जाएगा 10, यहाँ पे वैल्यू हमारी निकल के आई है 0.1, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 = यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये इक्वल साइन के इधर राइट साइड में आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए
जो हमारा बेस है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो वैल्यू है लिखी गई है वो भी पॉजिटिव है, इक्वल साइन के इधर जो आया है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लॉग के साथ जो जुड़ा हुआ है, बेस हुआ या फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। और बेस में एक और कंडीशन है कि कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अंडर रूट 2 के पावर 6 इक्वल्स टू 8। इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, अंडर रूट 2, तो यहाँ पे भी हमारा बेस हो जाएगा अंडर रूट 2। वैल्यू हमारी है यहाँ 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट पे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ओके, इन चारों एग्जाम्पल में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया था और उसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। अब आगे हम देखेंगे कि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया हो और उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो। ओके, यहाँ देखिए हमें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ये। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए लॉग 32 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे बेस 2 है हमारा, जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तब भी हमारा बेस वही सेम रहेगा, तो 2। मैंने बताया था इक्वल साइन के जो राइट साइड में होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 इक्वल्स टू, और ये हमारी जो वैल्यू निकल के आई रहती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। जैसे यहाँ पे देखिए 2⁴ इक्वल्स टू 16 था, तो जब हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया तो बेस हमारा सेम वही रहा, जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई और जो एक्सपोनेंट था वो इक्वल साइन के राइट साइड में चला गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही देख, जब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो बेस हमारा सेम वही है, जो यहाँ पे इक्वल साइन के राइट साइड में है वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा और जो ये है वो हमारी वैल्यू आती है। ठीक, नेक्स्ट log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ देखिए बेस 10 है तो यहाँ पे भी बेस 10 हो जाएगा, इक्वल साइन के राइट साइड में 1 लिखा है तो ये हमारा एक्सपोनेंट है, इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू जो आती है वो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। आप यहाँ पे इसे चेक भी कर सकते हैं, जब 2 की पावर 5 है इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 32 आएगा, 10 की पावर 1 है तो वो 10 आएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे दिया गया है log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे बेस a है तो यहाँ पे भी हमारा बेस a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल साइन के राइट साइड में 0 दिया गया, ये हमारा एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पे a टू द पावर 0 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ से हमें देखिए ये पता है कि चाहे अंक यहाँ पे अंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है 1 2 2 5 4, इसकी पावर अगर मैंने 0 डाल दिया तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये नोट करने लायक है कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कैसा भी, उसकी पावर अगर हम 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए log 1/27 टू द बेस 3 इक्वल्स टू -3। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी हमारा बेस 3 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल साइन के राइट साइड में जो आता है वो एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर -3 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/27। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर -3 दिया गया है, इसे हम 1/3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक फॉर्मूला होता है, अगर a टू द पावर -m दिया गया है तो ये बराबर होता है 1/a टू द पावर m के। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर -3 है इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 27। देखिए सेम ये आ गया। ओके, बस यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर कोई भी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो बेस होता है वही यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है यहाँ इक्वल साइन के राइट साइड में होता है। और लॉग में कभी भी जो बेस है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, और यहाँ पे जो लिखते हैं वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।